क्योंकि कांग्रेस की रणनीति क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। संजीव कांग्रेस को भी काफी समय से कवर करते आए हैं और आज भी फॉलो कर रहे हैं। संजीव, ओवर टू यू फर्स्ट। अब तो बीजेपी ने भी और इंतजार नहीं करने का फैसला किया। दिनेश प्रताप सिंह, संजीव क्या रणनीति है कांग्रेस की और खबर क्या है? कौन है कांग्रेस के उम्मीदवार अमेठी रायबरेली? देखिए, जब हम सवाल किया करते थे कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका जवाब आता था कि आप बीजेपी से ये सवाल क्यों नहीं करते। रायबरेली से उन्होंने कहाँ की है घोषणा, कैसरगंज से कहाँ उन्होंने की है घोषणा। और ऐसा लग रहा था कि दोनों दल एक दूसरे के उम्मीदवारों का ऐलान का होने का इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजी में कहते हैं बैटल ऑफ आईलिड्स, उसमें देखना यह था कि पलके कौन पहले झपकाता है। और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार कैसरगंज में, चूंकि उनको सीट के उम्मीदवार की घोषणा ज़रूरी थी, तो इसीलिए उन्होंने पहले ऐसा लगता है पलके झपकाई हैं। और वहाँ पर चूंकि कैसरगंज में घोषणा हो गई तो फिर लगे हाथ रायबरेली में भी। अब रायबरेली में जिन उम्मीदवार की घोषणा हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। जो शुरुआती रिएक्शन हमारे पास कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आया है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये तो पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव, तो फिर क्या वजह थी कि इनकी उम्मीदवारी का ऐलान इतना देर से किया गया। हम उन्हें किसी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करने की हमने उनको एक जो कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं दिया। ये बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है, जो पहला रिएक्शन है अभी जो आया है इस घोषणा के बाद। अब रहा सवाल आपका कि भाई आखिर कौन होने जा रहा है। देखिए, ये प्रश्न अभी भी लोगों के दिमाग में बना हुआ है और ये प्रश्न का उत्तर जो है वो कहते हैं सब कि केवल राहुल गांधी उनके पास है। राहुल गांधी अब से कुछ देर पहले शिमोगा में थे। शिमोगा में उनकी सभा थी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और वहाँ पर भी अभी जो जानकारी हमारे पास है वहाँ पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। एक केरल लॉबी है कांग्रेस में जो नहीं चाहती है कि साउथ यानी कि वायनाड को छोड़े राहुल गांधी, और उसके लिए बहुत से वर्चुअस पॉइंट्स गिनाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस जगह ने आपको पहचान दी है। दक्षिण में 5 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और ऐसे में आप छोड़कर जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी फ़ोन किया है, खासतौर पर अखिलेश यादव ने, और उनका ये कहना है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों नहीं लड़ते हैं अमेठी रायबरेली से, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन के लिए हिंदी पट्टी में हो जाएगा। इस दबाव के दरमियान फैसला होना है और ये फैसला 30 घंटे तक हो जाएगा, कल कहा था जयराम रमेश ने। अब देखिए 30 घंटे पूरे होने में बमुश्किल 5-6 घंटे रह गए हैं, तो ऐसे में एक दबाव खुद कांग्रेस नेतृत्व पर है। लेकिन हमारी जानकारी ये कहती है कि दोनों के दोनों नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ने वाला है। और राहुल गांधी एडमेंट है अभी तक कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। तो क्या फाइनली प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए आएंगी, कह नहीं सकता हूं, लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि वहां पर जो सारी टीम है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें कि मान लीजिए जो बड़े सिपह सालार हैं, कनिष्क सिंह हैं, या फिर बाकी के दूसरे बाईजू के हैं, वो पहुंच गए हैं। जो वकील हैं वहां पे, वो लोग वहां पहुंच गए हैं। और मजमा वहां कुछ ऐसा ही लगा हुआ है जैसे गांधी परिवार के लोग जब लड़ते हैं तो लगता है। किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए इतना बड़ा मजमा लगता हो ऐसा नहीं है। तब ऐसे में दुविधा क्या है? दुविधा है कि फैसला लेना है बड़ा निर्णायक, क्योंकि अगर राहुल गांधी वहां लड़ने चले जाते हैं तो ये जो चुनाव फिलहाल पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी चल रहा है, वो राहुल गांधी नीचे स्तर हो जाएगा और कांग्रेसियों का कहना है कि वो स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी हो जाएगा। और इस एक बात का जो डर है वो कांग्रेस को बहुत सता रहा है। जी ओके संजीव, कांग्रेस की जो न्याय गारंटी की प्रचार करती हैं गाड़ियां, वो पूरे देश में घूम रही हैं। इसी तरह की एक गाड़ी अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी कर दी गई है आज, और उस गाड़ी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें लगी। आपने बड़ी दिलचस्प बात बताई कि अखिलेश यादव ने खुद फोन करके इनसे कहा है, कांग्रेस के नेताओं से, कि गांधी परिवार को उतारिए वरना बहुत फजीहत हो जाएगी। अब मुझे यह बताइए, आपने दिलचस्प एक एंगल और बताया। आपने कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी से उतरते हैं तो कांग्रेस नेताओं का कुछ का यह मानना है कि उनका स्तर गिर जाएगा और यह लड़ाई जो अभी राहुल वर्सेस मोदी है, राहुल वर्सेस स्मृति हो जाएगी। तो कैसे में क्या यह भी संभावना है संजीव कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ सकते हैं?
नहीं, अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ने जाते हैं अमेठी या रायबरेली तो वो सीट अमेठी ही होगी, वो भागते हुए नजर कतई नहीं आएंगे। पर बड़ा प्रश्न है कि वो आए कैसे, वो आना नहीं चाहते हैं। ये बात अब तक तो बहुत स्पष्ट हो गई है और ये सब बातें कि सीसी कहेगी तो मैं चला जाऊंगा या फिर हम सरप्राइज देंगे, ये सब तो अब बेमानी हो चुकी हैं। सिंपल बात ये है कि राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है और तमाम कोशिशें उन्हें कन्विंस करने के लिए। मेरी जानकारी तो ये भी है कि सोनिया गांधी खुद चाहती हैं और उन्होंने भी बात किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से। प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों उस सीट से नहीं लड़ना चाहते हैं और ये जो बार बार कही जाती है कि वो पॉकेट बरो है गांधीज का और वो ऐसी सीट है जो कि पुश्तैनी है, इससे बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। राहुल गांधी की अपने वजह हैं, उनका तो वायनाड से करीब करीब जीत पक्का है, कुछ लोग ये मान के चलते हैं, तो वो एक नई चुनौती, जो अनवांटेड चुनौती है, उसमें वो क्यों फंसे। पिछली बार का सियासी बदला लेने का एक एंगल जो है वो बहुत सूट नहीं करता है और प्रियंका गांधी को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर की है इस बार, और अगर अपने आप को वो वहाँ पर फंसा लेती हैं तो वो बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी। उनके पॉलिटिकल डेब्यू का अभी उनको इंतजार ही है और इस कारण से लग ये रहा है कि अगर फैसला होता है कि दोनों में से कोई एक जाएंगे तो वो दबाव के तहत ही होगा। सारी तैयारियां वहां हैं, वो गाड़ी भी है जिसकी बात आप कर रहे हैं, रंगरोगन भी हो गया है पूरा अमेठी रायबरेली में दफ्तर का, और पीपल्स एक मैंडेट है वो देने के लिए व्याकुल है, लेकिन दोनों के दोनों इस बात से कन्विंस नहीं है कि हम जाएंगे वहां और जीत बहुत आसानी से हो जाएगी। फिर लड़ना पड़ेगा इन्हीं दोनों को और फिर अभी 350 सीटें पूरे देश में बची हुई हैं जिस पर चुनाव होना है, और अगर ये दोनों बड़े नेता कांग्रेस के वहां चले जाते हैं तो कांग्रेस के प्रॉस्पेक्ट्स को क्या होगा, इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स को क्या होगा, ये तमाम बातें लोगों के दिमाग में है और इस कारण से फैसले में विलंब हो रहा है। जी।